हाँ मेरे चीतों, क्या हालचाल। टेस्ट नंबर 62 मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं। एडीक्यूटी पैटर्न्स के ऊपर बेस्ड ऑन है। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनो, सीपीओ, फेज, दिल्ली पुलिस, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो एडीक्यूटी पैटर्न्स के ऊपर बेस्ड ऑन, भाई ये प्रैक्टिस मस्ट है, आपके लिए बहुत जरूरी है। इवन रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, डेली इन टेस्ट को लगाते हुए चलो। ये टेस्ट आपको अवेलेबल हैं सिलेक्शन वे टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन पे। आप देखो भाई, इतने सारे टेस्ट डाल रखे हैं भाई, डेली एक टेस्ट आ रहा है। बिंदास प्रैक्टिस करते हुए चलो यार, ठीक है। इन टेस्ट के सॉल्यूशन बलराम से रीजनिंग यूट्यूब चैनल पर आपके लिए अवेलेबल है भाई, ठीक है। प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी, डेली टेस्ट का सॉल्यूशन आ रहा है। अब आपको मेहनत करनी है, तो भाई इससे ज्यादा आप क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो भाई, यहाँ पे बहुत सारे नोटिफिकेशंस वगैरह जो भी आपको एग्जाम से रिलेवेंट चीजें जरूरी हैं वो टाइमली यहाँ पे अपडेट की जाती हैं, इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन पे। ये एप्लीकेशन आपके पास डाउनलोडेड होनी चाहिए, यहीं पे ये फ्री टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है। देखो BREW को 8 के रूप में लिखा जाता है, CALF को 14 के रूप में। बहुत अच्छी चीज है, इसने हाइफन लगा दिया, ये हमें दर्शा रहा है कि इन दोनों के ग्रुप और इन दोनों के ग्रुप में कोई ना कोई ऐसा रिलेशन है जिससे 8 आएगा। कई बार बिना हाइफन के भी आपको इस तरीके से सोचना पड़ता है, जो लॉजिक यहां पे है। 2 18, ये सर 5 23, ये हो रहा है 28, ये हो रहा है 20, और इनके बीच का अंतर है 8। इधर देखो 3 3 और 1 4, ये 12 6 18, इनके बीच का अंतर है 14। डिफरेंस ले रखा है 4 और 1 5, और ये हमारे पास 23 और 14 भाई 37 है। इनके बीच का अंतर 32 होगा, जो हमें सी विकल्प के अंदर दिया हुआ है। आ गया। यहां देखो वुड को लिखा जाता है BNLY, लेटर से लेटर का रिलेशन आपके पास में है, ठीक है। वुड को लिखा जाता है BNLY, तो रिलेशन आप इनके बीच में चेक करेंगे। देखिए, ये 23 15 15 4, ये हमारे पास 2 14 12 25 हमारे पास में है। ये देखो भाई, हमारे पास में अगर देखा जाए तो सर प्लस का 5 हो रहा है, यहाँ -1, यहाँ -3, यहाँ -5। एग्जैक्टली देखोगे तो प्लस का 5 है, -5 है, -1 है, और माइनस का 3 है। एग्जैक्ट सेम लॉजिक है। तो प्लस का 5 करोगे जी, माइनस का 1 करते हो भाई N है, और माइनस का 3 करोगे L है, माइनस का 5 करोगे तो N हमारे पास में यहां पर आएगा। GNLN कौन से विकल्प में है, ये आपको डी विकल्प में दिया हुआ है। आगे देखो भाई, यह है यदि P प्लस क्यू का अर्थ PQ का पिता, PQ की मां, PQ की बहन, PQ का पुत्र, PQ की पुत्री है, तो भाई इन्होंने पूछा ये बता दो E की पुत्री का पुत्र है, ये कौन से विकल्प में होगा। E की पुत्री का पुत्र है A, ठीक है। ए का जेंडर हमें पता है मेल है, और फॉरवर्ड हमारे पास में यहां पर कोडिंग दे रखी है। तो पी इसका अर्थ है हमारे पास पुत्री, पुत्री का मतलब फीमेल, पुत्र का मतलब मेल, बहन का मतलब फीमेल, माँ का मतलब फीमेल, पिता का मतलब मेल है भाई ठीक है। तो ए का जेंडर मेल है, ए के बाद ये आ रहा है, इसका मतलब ए फीमेल होगा, पॉसिबल नहीं है। ए के बाद स्लैश आ रहा है, इसका मतलब ए फीमेल होगा, पॉसिबल नहीं है। ए के बाद स्लैश आ रहा है, ए फीमेल होगा, पॉसिबल नहीं है। ए केवल ए की विकल्प में मेल है भाई, सोचना ही नहीं है, बोलो। एक सेकंड में उड़ाओगे। एक से ज्यादा में होता तो आप चेक कर लेते इसके लिए डायग्राम बना करके। नेक्स्ट हो, अगला देखो, विशिष्ट कोड भाषा में इंडिया वॉन वर्ल्ड कप को लिखा जाता है RVPQMN, इंडिया प्लेस क्रिकेट को लिखा जाता है PQTMZX, क्रिकेट इंग्लैंड स्पोर्ट को लिख दिया। इंडिया क्रिकेट का कोड क्या होगा, इंडिया और क्रिकेट इन दो शब्दों का कोड आपको यहां पर निकालना है। ध्यान से देखो, इंडिया और क्रिकेट दोनों हैं यहां पे। अब इन तीन में से दो कोड यहां होने चाहिए। इधर देखो HM और PQ है, केवल एक है उनमें से, केवल PQ है अकेला, ठीक है। यहां देखो ZX है और PQ है, दोनों हैं। यहां पे MN है और TM है, ये वाला नहीं है। इधर हमारे पास TM है और PQ है, इधर भी दो है। दो विकल्प तो चले गए। अब ध्यान से देखो, प्लेस का कोड निकालो भाई यहां पे, ठीक है। तो आप देखेंगे जैसे इन दोनों में देखो सर, क्रिकेट हमारे पास कॉमन है, क्रिकेट का कोड क्या होगा, TM, क्रिकेट का कोड आ गया हमारे पास में, ठीक है। TM दोनों में है। और भाई हमारे पास में आप देखो इंडिया, तो इंडिया यहाँ दोनों में कॉमन है। इंडिया का कोड हो जाएगा हमारे पास में PQ, ये हो गया PQ, इसका मतलब PQTM आंसर होगा, जो कि डी विकल्प में दिया हुआ है। आ गया। अगला देखो, 7259 को लिखा जाता है 4154,
4 अंकों का 4 अंकों से रिलेशन दे रखा, लेकिन इस बार कोई रीअरेंजमेंट नहीं, इन्होंने क्या दिया है, 4 डिफरेंट अंक आपको दे रखे हैं। तो पूछा है 3852 का किससे होगा, और इसके लिए भी 4 अंकों की संख्या आ रही है, बल्कि अंक देखो 4 2 0 1 फिक्स है सब में। तो देखो सबको जोड़ो के 9 और 5 14, 14 2 16 और 7 हमारे पास 23। योगफल नहीं, मल्टीप्लिकेशन करोगे 9 सत्ते 63, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 9 पंजे 45। आहा, 14 को लिख दिया 41 और 45 को लिख दिया 54। गजब। 8 दिया 24 और 5 दूनी 10, तो इसको लिखेंगे 42 और इसका उल्टा आएगा 01, 4201। ये एक विकल्प जो है ना उसको चेंज कर लो भाई, ये 4201 हमारे पास होगा। ठीक है, दोनों सेम थे, ए और डी। नेक्स्ट हो, अगला देखो, यहाँ देखो लेटर्स के बीच में आपको सेट दे रखा है, रिलेशन आपको चेक करना है। जी से आई आ रहा है भाई, प्लस का 2 है, आई से एल प्लस का 3 है, जी से आई प्लस का 4 है, आई से एन हमारे पास प्लस का 5 है, +4 +5। ठीक है, तो देखो भाई +2 प्लस का 4 ये नहीं होगा, प्लस का 2 प्लस का 4 ये नहीं होगा, प्लस का 2 प्लस का 4 ये भी नहीं होगा, प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5। एग्जैक्ट वो लॉजिक है जो लॉजिक इन दोनों सेट के अंदर दिया हुआ है। आगे आओ, अगला देखो, 37 से 100 आ रहा है, 29 से 76 आ रहा है, 24 से हमारे पास में क्या आएगा, तो 37 जो है इससे 100 आया है, 29 से 76 आ रहा है। ठीक है, तो देखिएगा ये 3 गुना 111 से 11 कम है, इधर 3 गुना 87 से 11 कम है, मैच हो रहा है दोनों में 3 गुने से ही। इधर 3 गुना 72 में से 11 करेगा 61 आएगा, कौन से विकल्प, ए में। नेक्स्ट हो, अगला देखो, दो लेटर्स के बीच में सीरीज हमारे पास में चली है, इसका मतलब डी से एच, एच से एल, एल से पी, +4 +4 +4, तो ये हो जाएगा बी हमारे पास। ये देखो -4 -4 -4 -4 -4 और -4 करोगे एफ, तो बी एफ कौन से विकल्प में है, बी विकल्प में दिया हुआ है। आगे देखो, विकल्पों में उस बॉक्स का चयन करो जो दी गई कागज की सीट से निर्मित बॉक्स जैसा होगा। तो भाई जब फोल्ड करते हैं तो एकांतर सतह विपरीत होती है, यानी ए का विपरीत सी और विपरीत एक साथ देखे नहीं जा सकते हैं, एफ का विपरीत ई होगा। ठीक है, अपोजिट्स कैन नॉट बी सीन टुगेदर। देखो भाई, एफ और ई एक साथ पॉसिबल ही नहीं है, डी और बी एक साथ पॉसिबल नहीं है, अपोजिट्स हैं। ए और सी एक साथ पॉसिबल नहीं है, अपोजिट्स हैं, बच गया केवल डी। वो सही हमारे पास बॉक्स बन सकता है जिसमें एक इसमें से, एक इसमें से, एक इसमें से, तीनों में से एक एक लेके कितने ही आप पेयर बना दो सारे करेक्ट होंगे। नेक्स्ट हो, यहां देखो भाई, मूवी, स्पोर्ट्स और कार्टून, तो ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो खेल और कार्टून दोनों चैनल देखना पसंद करते हैं, खेल और कार्टून दोनों देखना पसंद करते हैं, तो भाई दोनों के अंदर हमारे पास में 11 और 9 20 यहां पे होगा, जो आपको दे रखा है बी विकल्प के अंदर। ठीक है, आगे आओ, अगला देखो, AJ 80, GF 200, DL 70, JH 175 हमारे पास में है। ठीक है, DL से JH हमारे पास में हुआ 4 12 10 8 है और -4 यहाँ पे है, प्लस का 6 और -4 यहाँ पे है, प्लस का 6 13 आ रहा है, 7 6 13 यानी जी होगा, और माइनस का 4 क्यू होगा, तो जी क्यू कौन से विकल्प में है, ए की विकल्प है भाई हमारे पास, ए विकल्प। आ गया, यहां देखो 15 126 27 234, स्क्वायर नहीं मल्टीपल ही जाना पड़ेगा 9 गुने की रेंज में। ठीक है, देखो 9 गुना 15 नाम 135 में से 9 कम है, ये 9 गुना करते हो तो 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18 6 24, 243 से 9 कम है, 243 से 6 3 9 कम है। ठीक है, ये भी 9 गुना और 9 कम है, ये 17 नाम 153 से 9 ज़्यादा है, यहाँ गड़बड़ है, 17 162, बाकी सब में × 9 -9। नेक्स्ट हो,
यहाँ देखो भाई 3 लेटर 1 नंबर, और गलत पद आपको चुनना है, रॉन्ग टर्म आपको चुनना है। तो बेसिकली सीरीज आप चेक कर लो, m से o +2 और प्लस का 3 +1 +2 +2, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास RHY 70 यहाँ पे है, ठीक है। RHY 70 हमारे पास यहाँ पे है, और प्लस का 2 अगर करेंगे हम लोग तो RHY 70 कौन से विकल्प, ए विकल्प में दिया हुआ है। आगे आओ, नेक्स्ट देखो 4740 4770 हमारे पास यहाँ पे है। रिलेशन आपको चेक करना है इसके बीच में। तो आप देखेंगे कि सर यहाँ से प्लस का 30 हो गया, यहाँ से प्लस का 30 हो गया, और यहाँ से हमारे पास प्लस का 30 करोगे तो ये 79 आ जाएगा भाई, 2079 जो हमें दे रखा है ए में। प्लस के 30 का एडिशन है भाई, कुछ ही नहीं है। नेक्स्ट हो, निश्चित गुण भाषा में फ्लोट को लिखा जाता है वॉन्जाई, और ट्राइब को लिखा जाता है DUHEW। तो लेटर से लेटर का रिलेशन चेक करो भाई। फ्लोट हमारे पास यहाँ पे है, और जिसके लिए कोड होगा वॉन्जाई, ठीक है। तो आप देखेंगे कि सर यहाँ पे 6, 12, 15, 1, 20 है, और 23, 15, 14, 26, 9 हमारे पास में है। इनके बीच में आपको रिलेशन चेक करना है। तो आप देखेंगे कि +3 ये नहीं, इसका अपोजिट U है, +2 L का अपोजिट सीधा O है, O का अपोजिट L है, +2 A का अपोजिट Z है, T का अपोजिट G है, +2। एकांतर लॉजिक है भाई, एक बार अपोजिट करके 2 ऐड हो रहा है, और एक बार सीधा अपोजिट, अपोजिट करके 2 ऐड, सीधा अपोजिट, एकांतर चल रहा है। तो अपोजिट किया हमने T का G, और अपोजिट करके 3 माइनस हो गया। यहां अलग लॉजिक है भाई, ठीक है। यहाँ अपोजिट किया हमने R, R से H हमारे पास मारा, यानी ये वाला तर्क नहीं है जो अपोजिट के साथ हमको यहाँ पर दिखा है, ठीक है। एक चीज देखो, 23 और 6 29 है, 15 और 14 29 है, 20 और 9 हमारे पास 29 है। ये दर्शा रहे हैं कि कहीं ना कहीं अपोजिट्स का हमारे पास में रोल है भाई इसमें, ठीक है। विपरीत का खेला है इस सवाल के अंदर, बिना खेला कोई खेला नहीं होता, ठीक है। देखो U, L का O का L, A का Z और T का G हमारे पास में है, और इनसे अगर रिलेशन हम लोग देखें तो ये दिख रहा है। इधर हम लोग अपोजिट लेंगे तो सर ये GI, R, Y, V हमारे पास में है, ठीक है। तो प्लस का 2 हुआ, और Y से E हमारे पास, B में प्लस का 3 है, R से U में प्लस का 3 है, ठीक है। तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि F से I प्लस का 3, L से Z हमारे पास, O से N -1, A से O, और T से G हमारे पास प्लस का 3 है। एक और चीज़ हमारे पास पॉसिबिलिटी, T से W प्लस का 3, और F से I प्लस का 3। ये चीज़ यहाँ भी थी, ट्राइब में आप देखोगे तो DUHEW, ठीक है, +3 और -1 हमारे पास, ये +3 है, यानी वोवल में माइनस के, कॉन्सोनेंट में प्लस का 3। अच्छा, इधर देखो प्लस का 3, -1, +3। ओहो, फर्स्ट और लास्ट में अलग और बीच वालों में अलग लॉजिक है भाई, अलग। गार्डन गार्डन कर दिया दिल, और गार्डन का ही कोड पूछा, देखो, ठीक है। तो भाई यहाँ तर्क है कुछ ऐसा, पहले का आखिरी से, आखिरी का पहले से, बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, वॉवल के अंदर हो रहा है मेरे भाई यहाँ पे -1, और कॉन्सोनेंट के अंदर प्लस का 3। तो G से J आ गया, इससे Q आ गया, Q से शुरू, J पे खत्म। यहाँ पे वॉवल है -1 करोगे, कॉन्सोनेंट है प्लस का 3, वॉवल है कॉन्सोनेंट है प्लस का 3 करोगे, -1 करोगे D। तो Q, Z, U, G, D, J, C विकल्प में आपको यहां पर दिया हुआ है। आ गया, नेक्स्ट देखिए, 867 को 1341, 776 को 1250, और क्वेश्चन मार्क से 541 हमारे पास में यहां पर आ रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि डबल तो नहीं, लेकिन डिफरेंस हम देख सकते हैं कि सर 133 कम है, तो ये 474 का डिफरेंस है। इधर 474 का है क्या, 6 4 10 7 2 14 1 15 7 4 11 1 12, बिल्कुल।
तो 4 7 4 ऐड करने पे 5 4 बना रहा है। किस में ऐड करना पड़ेगा भाई? लास्ट में 7 आएगा, 67 में करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास में आएगा। नेक्स्ट आओ, अगला देखो, कथन, कथन के बाद निष्कर्ष आपको यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, सिलॉक का ये प्रश्न हमारे पास में है, आप देखेंगे इसके अंदर। तो कथन है हमारे पास में सम टी आर ओ, ऑल ओ आर ए, ऑल ओ आर वी हमारे पास में है, सम टी आर ओ, ऑल ओ आर ए। ठीक है, नो ओ इज वी, कोई भी ओ वी नहीं है। ऐसा एक रिलेशन है हमारे पास में, पूरा ओ ए में है। ठीक है, अब देखो भाई, एक तो इन तीनों की बात करें, ये वाला एरिया इन तीनों में कॉमन है, मतलब टी और ओ, टी ओ और ए के बीच में सम के सारे रिलेशन सही होंगे। ध्यान से देखना, टी और वी में रिलेशन पूछा है, तो भाई टी इधर वी इधर, इनमें कोई निश्चित रिलेशन नहीं कह सकते। टी और नॉट वैदिक, टी वैदिक नहीं है, ये पूछा है, ये भी गलत होगा। अब ध्यान से देखना, टी का वी से कुछ रिलेशन होगा, सम ट्राइब आर नॉट वैदिक। अच्छा, ये वाला देखो, सेकंड वाला बहुत प्यारा रिलेशन है। ट्राइब का ये वाला हिस्सा जो है ना, ये वाला हिस्सा, इस हिस्से का नेगेटिव है, ध्यान से देखना, इसका तो नेगेटिव है, इतने हिस्से का तो नेगेटिव है, यानी ये नेगेटिव वाला रिलेशन सही करेंगे, सेकंड वाला रिलेशन सही करेंगे हम लोग। ओनली सेकंड यहां पे फॉलो करेगा। बहुत बढ़िया सवाल। ठीक है, आ गया। अगला देखो, सॉफ्टवेयर शब्द के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीकों से इस प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता है कि स्वर एक साथ आए। स्वर एक साथ आए, तो स्वर कितने? 1 2 3। व्यंजन कितने? 1 2 3 4 5। तो 5 व्यंजन हैं और 3 वॉवल हैं भाई। ये कहता है कि स्वर एक साथ आए, चिपका दो तीनों को, तीनों को चिपका दो, एक ही मान लो इनको, 5 और 1 6, तो 6 फैक्टोरियल टोटल तरीके। अब तीनों चिपक तो गए, लेकिन तीनों का आपस में अरेंजमेंट हो सकता है 3 फैक्टोरियल तरीके से, तो ये आंसर आएगा भाई, सॉल्व आपको करना है। ठीक है, ये 720 होगा, इंटू 3 दूनी 6, तो ये 0 6 दूनी 12, 42 और 1 43, 4320, कौन से विकल्प ए में? आ गया। नेक्स्ट आ जाओ भाई, सवाल कहता है, दवा कंपनी का प्रतिनिधि आपको एक डॉक्टर को अपने परिवार के लिए एक महंगी और शानदार छुट्टी की पेशकश करता है, जिसके बदले में आपको अपने मरीजों को केवल उनकी नई लेकिन अप्रमाणित दवाई लिखनी होगी। आप जानते हैं कि यह बेहद अनैतिक और मरीजों के लिए संभावित रूप से हानिकारक है। ऐसे में उचित कार्यवाही क्या होगी? देखो, जब भी कार्यवाही आप लोगों से पूछी जाए, ठीक है, मुझे नहीं पता आपका नेचर कैसा, लेकिन मान के चलो तुम एक बहुत ईमानदार आदमी हो, इस समाज के प्रति तुम अपना जो कर्तव्य है उसको समझते हो। नौकरी कोई खैरात नहीं है, ये नौकरी तुम इसलिए कर रहे हो ताकि समाज को एक अच्छा जीवन दे सको और अपने कर्तव्यों को ईमानदारी के साथ पूरा कर सको। यही माइंडसेट इन प्रश्नों को सॉल्व करते टाइम आपका होना चाहिए। ठीक है, तो देखो भाई, एक्सेप्ट द ट्रिप, एक्सेप्ट कर रहे हो, इसका मतलब तुम भाई ब्राइब लेके और गलत काम कर रहे हो, जो कि सही तरीका नहीं है। पोलाइटली डिक्लाइन, भाई झुकने की बात क्या है, कोई कुछ बोल रहा है, ठीक है, कि आपने मना कर दिया, ये ईमानदारी हुई क्या? ये ईमानदारी नहीं हुई, तो अधूरी ईमानदारी नहीं हुई। अगर तुम नहीं करोगे तो और लोगों से तो इस तरह के काम करवा रहा है, यानी तुम गलत के खिलाफ बोल नहीं रहे हो। ठीक है, ये नहीं होगा। इन्फॉर्म योर प्रोफेशनल पीयर्स अबाउट द ऑफर सो दे कैन अवॉइड द रिप्रेजेंटेटिव। अपने दोस्तों को बताओ भाई, ये आदमी आ रहा है, इसका ऑफर एक्सेप्ट मत करना। फिर वही, ये भी एक छोटी और लिमिटेड चीज हुई जो करनी तो चाहिए, लेकिन इससे बढ़िया ये होगा कि आपको एक ऐसा आदमी पकड़ में आया जो गलत दवा बेच रहा है, अप्रमाणित है, हजारों लोग मर सकते हैं, उनकी जान मान को हानि हो सकती है, इतना नुकसान हो सकता है, तो भाई आप इसको रिपोर्ट करो रिप्रेजेंटेटिव के अनएथिकल और सॉलिटिसेशन टू द कॉम्प्लाइंस ऑफिसर एंड मेडिकल लाइसेंसिंग बोर्ड। उसका लाइसेंस कैंसिल करवाओ, उसकी दवाइयां जो है उनको जब्त करवाओ। ठीक है, ये सबसे सही तरीका होगा। आ गया। अगला देखो, एट वॉट टाइम इन AM बिटवीन 2 AM टू 3 AM विल द आवर एंड मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक ओवरलैप? 2 से 3 बजे के बीच। एच का मान 2 है, ओवरलैप का मतलब होता है भाई हमारे पास 0 डिग्री, और ये सीधा सा हिसाब किताब है। मिनट में मान आता है 60/11 इंटू एच। इतना सॉल्व कर दो, 120/11, 11 एकम 11, 1 0, तो हमारे पास 0, 10/11, 10 से ही 10/11, और ये पूछता है एग्जैक्ट टाइम कितना होगा, तो 2:11 होगा भाई। इसके नियर बाय लगभग मान यही है। अगला देखो, एक घड़ी
10 PM पर 2 मिनट धीमी है। 10 PM पर 2 मिनट जो है ये घड़ी स्लो है। यह प्रत्येक घंटे 4 सेकंड आगे बढ़ जाती है। हर घंटे 4 सेकंड आगे बढ़ जाती है 1 घंटे में। ठीक है, दोबारा सही समय कब दिखाएगी? देखो भाई, 2 मिनट धीमी है, 2 मिनट का मतलब है 2 इंटू 60, 120 सेकंड पीछे चल रही है। तो 120 सेकंड जैसे ही ज्यादा भाग लेगी सही समय दिखा देगी। तो भाई 4 सेकंड है, 120 लेकर के आने, यानी 30 से मल्टीप्लाई कर दो। 120 सेकंड आगे निकलेगा कितने में? 30 का मल्टीप्लाई कर दो 30 घंटों में। अब 30 घंटा होता है भाई 1 दिन और 6 घंटे। 1 दिन बाद तो यही टाइम होगा। ठीक है, 6 घंटों का फर्क पड़ेगा। 6 घंटे बाद हमारे पास 12 और ये 4 PM का समय होगा, जो दे रखा है सी विकल्प। दैट्स इट। आ गया। अगला देखो, 5 लड़कियां RSTP एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठी हैं। 5 लड़कियां हैं। ठीक है, 5 लड़कियां हैं, 1 2 3 4 5, लेफ्ट और राइट। ठीक है, ए टी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, टी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, एस टी के ठीक बाईं ओर है, टी के ठीक बाईं ओर एस है, आर एस के ठीक बाईं ओर है, आर एस के ठीक बाईं ओर है। तो ये हो गया ना भाई, आर एस टी एक छोड़ के एक, और अब देखो भाई आर एस टी पी ए, ये हमारे पास पी। पंक्ति के ठीक बीच में कौन बैठा है? ठीक बीच में टी बैठा है, जो आपको बी विकल्प में दे रखा है। आगे आओ, यहां देखो 7 लड़कियां पी क्यू आर एस टी यू वी एक वर्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठी हैं। 7 लड़कियां हैं यहां पे और केंद्र की तरफ मुंह करके बैठी हैं। 4 5 6, 7 लड़कियां हमारे पास हो गई। अब देखो भाई, एस पी और वी दोनों के ठीक साथ में बैठी है। एक व्यक्ति दो लोगों के साथ में बैठे, मतलब दोनों के बीच में है। वी यू के बाईं ओर दूसरी, V जो है U के बाईं ओर दूसरी है। ऐसा तभी हो सकता है जब भाई S और P इस तरीके से बैठे, तभी ये चीज संभव है। यानी इसको भी मर्ज कर दिया हमने। अब बिठा लो भले इनको, P S V एक छोड़ के U। आ गया T U के दाईं ओर दूसरा, U के दाईं ओर दूसरा T है। R V की निकटतम पड़ोसी नहीं है। V के पास R नहीं बैठी है, R इधर नहीं बैठी है तो R इधर बैठेगी। अब लास्ट में कौन बची है हमारे पास में कि सर पी क्यू 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 आएगी इधर। देखो भाई, आर के ठीक दाईं ओर कौन बैठी है? आर के ठीक दाईं ओर टी बैठी है, जो हमें दे रखा है बी विकल्प में। पॉजिटिव जानकारी पहले, नेगेटिव बाद में। अनिश्चित बीच में काम में ले लो, नेगेटिव लास्ट में ऑटोमेटिक काम में आ जाती हैं अगर इस गोल्डन रूल का ध्यान रखते हो, नहीं अटकोगे सवालों में। आ गया, यहां देखो भाई 3 रेखाएं हैं, 1 2 3, 3 से 3 हमारे पास आ रहा है, यानी कि 3 भुजाओं वाली बंद आकृति। 4 हैं तो 4 भुजाओं वाली बंद आकृति हमारे पास में। तो भाई इसी तरीके से आंसर डी। आगे आओ, ये है 3 आकृति, ट्राइंगल जा रहा है इधर और ये आकृति जा रही है इस तरफ, डॉट जा रहा है यहाँ पे। मतलब अगर 1 2 3 बोल दूं तो यहाँ आ रहा है 3 नंबर इधर, 1 नंबर इधर, 2 1 3 हो गया। 1 2 3, तो 2 1 3, आर पहले आएगा। 2 1 इधर नहीं आ रहा, 2 1 तो गड़बड़ कर दिया इसने, 2 1 3। तो डी विकल्प करेक्ट आंसर होगा। 213 का अरेंजमेंट होगा, अरेंजमेंट के ऑर्डर के ऊपर सवाल है केवल। नेक्स्ट हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। ठीक है, दोनों चीज़ें तुम्हारी मदद करेंगी काफ़ी ज़्यादा। टेस्ट डेली चल रहे हैं, डेली लगाओ, खूब प्रैक्टिस करो, अपने आप को इंप्रूव करो और अपने स्कोर्स कमेंट सेक्शन में मार्क करो। धन्यवाद।